अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस। और इस चैप्टर को ऑलमोस्ट आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, जिसमें कि हमने लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और साथ ही किस तरह से हमारे गवर्नमेंट को फॉर्मिंग यानी किस तरह गवर्नमेंट बनती है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में भी हमने लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया। आज हम इस चैप्टर की क्लास नंबर 4 इसमें स्टार्ट करेंगे द जुडिशरी, यानी कि जो न्याय व्यवस्था है। जुडिशरी मीन्स न्याय, तो जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन of India provides for an independent judiciary। जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो हमारा संविधान है वो इंडिया को प्रोवाइड कराता है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है। हमारा देश है, हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में सबसे बड़ी जो न्याय व्यवस्था है यानी कि सबसे बड़ी जो इसकी बॉडी है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। या फिर आम भाषा में हम कहें सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऑर्डर सभी को मानना पड़ता है। इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केसेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी जो लीगल केस है उनके लिए जो उसका डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज मैनी जजेस। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो है जज होते हैं, कई जज होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट। जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट का सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा कोर्ट होता है। देयर आर ऑल्सो लोअर कोर्ट्स इन एवरी स्टेट। सभी स्टेट में छोटे छोटे कोर्ट्स भी होते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन कोर्ट। और सभी डिस्ट्रिक्ट के अपना एक अलग से कोर्ट भी होता है, यानी कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट्स और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो इस तरह से जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है उसकी एक छोटी सी झलक हमने आपके साथ डिस्कस की। अब है इस चैप्टर का बुक वर्क, तो आज की डेट डालिएगा। चलिए, मैंने जो आंसर है उनको टिक किया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। नंबर 1, इंडिया हैज, यहाँ पे आप 7 को कट करके लिखिएगा 8, ठीक है। इंडिया हैज 8, इंडिया के पास 8 क्या है? हाई कोर्ट्स, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज या सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो 1 है जो दिल्ली में है, तो ये आंसर नहीं होगा। स्टेट कितने हैं? स्टेट हमारे 28 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हाई कोर्ट्स कितने हैं हमारे? 25। और यूनियन टेरिटरीज 8, तो हमारा आंसर क्या होगा? यूनियन टेरिटरीज। इसका आंसर सी, यूनियन टेरिटरीज 8 है इंडिया में। नंबर 2, हु मेक्स द लॉज फॉर द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए लॉज कौन बनाता है? इसका आंसर होगा यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। कंट्री के लिए लॉ कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए बनाती है? सिर्फ अपने स्टेट के लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 234। नंबर 3, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको चुना जाता है 5 ईयर्स के लिए। कितने समय के लिए? 5 ईयर्स। नंबर 4, द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 552 मेंबर्स। डन। नेक्स्ट नंबर 5, द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स।
Number 1. The first Lok Sabha was formed in 1952 after the 1951 to 52 जनरल इलेक्शंस। सबसे पहली लोकसभा जो है वो 1952 में हुई थी, जब 1951 और 52 के जनरल इलेक्शन हुए उसके बाद। ये हमारा फाइल फैक्ट से लिया गया है, जो बुक में बॉक्स में होते हैं ना फाइल फैक्ट, वहां से। नंबर 2. द लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन अवर कंट्री। हमारे देश की सबसे बड़ी, हाईएस्ट में सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? लोकसभा। नंबर 3. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। जो हमारी राज्यसभा है उसके मेंबर्स को चुना जाता है कितने साल के लिए? 6 years के लिए। नंबर 4. द गवर्नर इज द हेड ऑफ अ स्टेट। जो गवर्नर है वो स्टेट का हेड होता है। ही ऑब्लिक शी, ही या शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर को चुना जाता है किसके द्वारा? चुना नहीं, अपॉइंट, यानी कि जो उसको अपॉइंट करते हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 5. द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था की जो बॉडी है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। डन। नेक्स्ट, नंबर सी, ट्रू फॉल्स। नंबर 1. देयर आर 30 स्टेट्स इन अवर कंट्री। फॉल्स। कितने स्टेट है? 28। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। नंबर 2. द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉज बनाती है किसी एक स्टेट के लिए। फॉल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लॉज बनाएगी तो वो पूरी कंट्री के लिए बनाएगी, और अगर सिर्फ स्टेट के लिए लॉ बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स। नंबर 3. द लोकसभा इज द लोअर बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा जो है वो पार्लियामेंट की लोअर बॉडी यानी कि निचला सदन होता है। राइट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 4. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250 मेंबर्स। जो पार्लियामेंट है उसकी जो सेकेंड बॉडी है राज्यसभा, उसके हाईएस्ट मेंबर कितने हो सकते हैं? 250। यस, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, तो ट्रू। नंबर 5. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। अब देखो ये सेंटेंस पूरा सही है, सिर्फ यहां पर गलत हो गया ईयर्स, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स। यहां पर ये भी गलत है। प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नर होता है उसको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, उसको प्रेसिडेंट करते हैं। और सेकंड चीज, उसको 5 years के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स। नंबर 6. द पीपल अंडर द एज ऑफ 18 years। जो व्यक्ति अंडर द एज ऑफ 18 years यानी कि 18 साल से कम है, कैन इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेंबर्स के उसमें इलेक्ट हो सकते हैं, तो ये फॉल्स। ठीक है, ये हमारा बुकवर्क था। आप जो है बुकवर्क को अपने जो बुक है उसमें तो करेंगे ही, साथ ही उसको अपनी कॉपी में भी आपको इसको करना है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आपको अपना बुक वर्क कॉपी में करना है। डन। यहां पर आप 7 कट करके लिखेंगे 8, बाकी आपका करेक्ट है। आंसर अपने बुक में फिल कीजिए और फिर इसको अपने रजिस्टर में करेंगे प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।